नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे आर्यन खान के केस से संलिप्त समीर वानखेड़े, जो एनसीबी के डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं आर्यन खान केस में। पर लेकिन समीर वानखेड़े के ऊपर बहुत से आरोप लग चुके हैं और ये आरोप मीडिया में भी प्रकाशित हो चुके हैं, ट्वीट के जरिए भी प्रकाशित हो चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी ये चीज़ें प्रकाशित हो चुकी है। और समीर वानखेड़े के ऊपर एक्सटॉर्शन के भी चार्जेस लगे हुए हैं और उसके साथ साथ और समीर वानखेड़े के फादर के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में डेफेमेशन का केस किया गया और ये केस यासिन मलिक के खिलाफ किया गया, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक कैबिनेट मिनिस्टर है। उनके खिलाफ ये डेफेमेशन का केस किया गया और ये जो डेफेमेशन का केस किया गया, ये लगभग 1.25 करोड़ का डेफेमेशन के चार्जेस उनके खिलाफ समीर वानखेड़े के पिताजी के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका को दायर किया गया और ये याचिका डेफेमेशन के थ्रू उनके द्वारा दायर की गई। और इसके तहत जो ये याचिका दायर की गई, इसमें याचिका में कहा गया है कि समीर वानखेड़े की फैमिली के ऊपर यासिन मलिक के द्वारा तरह तरह की टिप्पणियां की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी रेपुटेशन को सोसाइटी में टार्निश किया गया और उसके तहत इनके ऊपर आरोप भी लगवाए गए और उनके ऊपर कहा गया कि ये व्यक्ति हिंदू धर्म के नहीं है और ये किसी और धर्म के व्यक्ति है। इस तरह के चार्जेस उनके समीर वानखेड़े के ऊपर यासिन मलिक के द्वारा लगाया गया और डेफेमेशन के चार्जेस लगाए गए और डेफेमेशन केस में कहा गया कि उनके द्वारा एक नेगेटिव पब्लिसिटी और नेगेटिव चीजें उनके प्रति प्रकाशित की जा रही है और उसके तहत सूट फॉर डेफेमेशन के साथ साथ सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन का भी इनके द्वारा उनके ऊपर दावा किया गया और इसमें कहा गया कि इन्हें रिलीफ दिया जाए और इंटरिम ऑर्डर पास किया जाए कि इनके द्वारा जो डिफेमेटरी ट्वीट्स किए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गई और जो सोशल मीडिया में वानखेड़े की फैमिली के खिलाफ नेगेटिव एस्पेक्ट को पब्लिश किया गया है, उसे भी उनकी फेसबुक अकाउंट से और मीडिया के थ्रू से जो पब्लिश किया गया है उसे डिलीट किया जाए। ये उन्होंने कोर्ट में अपने तथ्य कहे और ये तथ्य समीर वानखेड़े के पिता के द्वारा जो उन्होंने वहां पर अधिवक्ता को हायर किया, उसके थ्रू उन्होंने अपने विचारों को वहां पर रखा और समीर वानखेड़े के पिताजी ने कहा कि हमारी एक लड़की है जो क्रिमिनल लॉयर है और उसकी प्रैक्टिस पर भी इन चीजों का फर्क पड़ रहा है, इन चीजों का अभाव पड़ रहा है और उसके तहत वो भी एनसीबी जो
केस लग रहे हैं एनसीबी के थ्रू, वो उन केसों को भी अटेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि उससे इनकी इमेज में भी फर्क पड़ता जा रहा है। और उसके तहत इन्होंने ये डेफेमेशन का केस फाइल किया। और ये मैं आपको बता दूं, ये डेफेमेशन का केस 499 आईपीसी की धारा के तहत करवाया जाता है। और डेफेमेशन के तहत पुलिस कर्मचारी के पास अपने नजदीकी थाने में भी आप एक आरोप पत्र को दाखिल कर सकते हैं, और उस आरोप पत्र के अंदर वो चीजें आप प्रकाशित कर सकते हैं जो चीजें आपके खिलाफ किसी व्यक्ति के द्वारा कहेगी और किसी व्यक्ति के द्वारा आपके खिलाफ अनाप शनाप कहा गया है, वो भी आप प्रार्थना पत्र को आप नजदीकी थाने में दे सकते हैं। और उसके बाद जो नजदीकी थाने का इंस्पेक्टर है वो इस चीज की जांच पड़ताल करता है, और जांच पड़ताल करने के बाद वो तथ्य को कलेक्ट करता है, एविडेंस को कलेक्ट करता है, और उसके बाद आगे की बात को वो निर्धारित करता है। उसी के तहत समीर वानखेड़े के पिताजी के द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में डेफेमेशन का केस दायर करने के तहत उन्होंने कहा कि उनकी पूरी इमेज को पूरे समाज के अंदर, पूरे पब्लिक के अंदर बुरी तरह से व्यक्ति के द्वारा टार्निश किया गया। और ये व्यक्ति यासिन मलिक है, जिसके द्वारा इनके रेपुटेशन को टार्निश किया गया। और इसमें जो उन्होंने जो पब्लिश किया, राइटिंग किया, उसे डिलीट किया जाए। और डिलीट करने के साथ साथ जो उनकी इमेज को फर्क पड़ा है उसके तहत उन्हें कंपनसेशन दिलाया जाए। और जो ये डेफेमेशन का केस को जो ये दायर किया जाता है, ये डेफेमेशन का केस, मेरा मानना है कि ये डेफेमेशन के केस को 499 के तहत इसे क्रिमिनल केस भी आप मान सकते हैं, और इसे आप सिविल केस भी मान सकते हैं। क्रिमिनल केस के तहत इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है, और सिविल केस के तहत इसमें कंपनसेशन का प्रावधान दिया गया है। और जो व्यक्ति की जो इमेज टार्निश की गई है उसको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए इसमें कंपनसेशन का प्रोविजन दिया गया है। और ये कंपनसेशन जो ये अलॉट करती है, ये कंपनसेशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहां पर ये केस को दायर किया जाता है वो ही अलॉट करती है। वो अलॉट उस हिसाब से करेगी जिस हिसाब से तथ्य और एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।